बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप में, और ये यहाँ पे चेकआउट के नाम से ये मार्केट जानी जाती है। और इसका मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए थोड़ा सा कि हम लंदन में हलाल ग्रॉसरी कैसे करते हैं, और कुछ आपको प्राइसेस का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से फूड कितनी रेंज में मिल जाती है। ये आप लोग देख रहे हैं कि हर फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर जो है वो उसकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। जैसे कि लेमन जो हैं वो 4 मिलते हैं 1 पाउंड में, और ऐसे ही डिफरेंट यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, उनके ऊपर उनकी प्राइसेस जो हैं वो मार्क की हुई हैं। हर तरह की यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि उन वेजिटेबल्स का टेस्ट सेम वैसा नहीं होता जैसा कि हमें पाकिस्तान में या एशिया में या इंडिया में कहीं पे भी मिलता है। पोटैटोज़ यहाँ पे यानी कि आलू हर तरह की वैरायटी के पाए जाते हैं। इवन साइप्रस पोटैटोज़ भी होते हैं, वाइट पोटैटोज़ हैं, यहाँ पे ब्रिटिश पोटैटोज़ हैं, और इसी तरह से ब्राउन पोटैटोज़ भी हैं। और ये अब आप देख रहे हैं कि भिंडी यानी कि उसको यहाँ पे ओकरा कहा जाता है, तो उसकी प्राइस कितनी हाई है, वो 5.99 की थी। और इसी तरह से करेले जो हैं वो 5.49 के यानी कि 5 पाउंड और 49 पेंस के करेले यहाँ पे मिलते हैं 1 किलो। तो सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैरेट्स जो हैं यानी कि गाजरें वो सबसे सस्ती यानी कि चीप मिलती हैं वेजिटेबल्स में, 99p की पर केजी मिलती हैं। और यहाँ की कैरेट्स का ये है कि ये ऑरेंज कलर की होती हैं, ये एशिया के जैसे रेड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जहाँ पे इनकी ग्रोथ की जाती है विंटर की वजह से, तो उनका कलर जो है वो ऑरेंज ही मिलता है आपको। गोया कि यहाँ पे हमें कैरेट्स जो हैं वो रेड वाली भी मिल जाती हैं, लेकिन वो उतनी फ्रेश और उतनी टेस्टी नहीं होती जैसे कि वो हमें एशिया में मिलती हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऑनियन की भी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। इंडियन ऑनियन भी यहाँ पे पाया जाता है, और ये रेड ऑनियन भी है, और इसी तरह से ये दूसरा जो है वो वाइट ऑनियन है। तो 2 for 2 pound, नो आई थिंक 2 for 4 pounds या ऑनियंस जो हैं वो 2 उसके बैग्स यानी कि आपको 4 किलो के जो बैग्स हैं वो 4 पाउंड में मिलेंगे। अब ये ऑनियन यानी कि ये प्याज जो है यूक्रेन वार के बाद बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव हो गया है। इसी तरह से बाकी चीज़ों की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता था, 2 for 2 पाउंड में ही मिल जाते थे, लेकिन अब ये 2 बैग्स जो हैं वो 4 पाउंड के हो गए हैं, यानी कि डबल हो गया है रेट हर चीज़ का। तो ये इस वक्त हम हलाल ग्रोसरी शॉप में हैं, यानी कि ये यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो हलाल ही मिलेंगी। ये शॉप जो है वो मोस्टली पाकिस्तानी ही है, मतलब यहाँ पे आपको पाकिस्तानी फूड स्टफ ज़्यादा मिलता है, और बिना किसी हेडेक के आप जो है वो हर चीज़ इस ट्रस्ट के साथ ले सकते हैं कि हर चीज़ यहाँ पे हलाल ही पड़ी हुई है। कोई भी बेवरेजेस वगैरह यहाँ पे नहीं है, जस्ट लाइक के अल्कोहल वगैरह यहाँ पे मिल रही हो या कोई और चीज़। जितने भी जूसेस जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे मिलेंगी आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स ही मिलेंगे, और जूसेस जो हैं वो भी हलाल ही होंगे। इवन जो क्रिस्प वगैरह यानी कि चिप्सें वगैरह मिलती हैं, उसको अगर हम किसी और शॉप से जाके अगर लेते हैं तो उसमें ये हेडेक होती है कि पहले चेक करना पड़ता है कि इज़ इट सूटेबल फॉर वेजिटेरियन और नॉट, यानी कि इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं है जिसमें कि पॉर्क वगैरह हो या कोई और चीज़ जो कि खाने में हलाल ना हो। तो उसे चेक करके फिर लेते हैं हम लोग जो चिप्स वगैरह होती है या क्रिस्प बच्चे खाते हैं। लेकिन इस ग्रॉसरी शॉप का ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे बिना किसी हेडेक के आंखें बंद करके हर चीज़ इस ट्रस्ट के साथ ले सकते हैं कि जितनी भी सॉसेस जितनी भी क्रिस्प और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमें मिलेंगी वो सब की सब हलाल हैं। और मोस्टली ये लोग चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से ही इंपोर्ट करके यहाँ पे मंगवाते हैं और सेल आउट करते हैं उनको, या किसी और कंट्री से, यानी कि जहाँ पे इन्हें पता हो कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नॉन हलाल हो। ये टॉयलेटरी का सेक्शन है, और यहाँ पे आपको टॉयलेट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और साथ में कुछ बेबी स्टफ़ भी है, और साथ ही साथ वॉशिंग के लिए भी यानी कि सर्फ और
लिक्विड्स वगैरह, क्लोथिंग के जो लिक्विड्स होते हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह, वो भी सारे अवेलेबल हैं। ये इस शॉप का मैं आपको एक क्विक सा विजिट करवा रही हूँ। अभी इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इतना इसकी वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए एक सेपरेट से व्लॉग करूँगी जिसमें कि वॉइस ओवर के बगैर मैं आपको इसकी प्राइसेस वगैरह दिखाऊंगी। उससे आपको बेटर तरीके से ये पता चल सकेगा कि यहाँ पे हर चीज़ की कितनी कितनी प्राइस है। और ये आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी मसाला जात जो कि हम लोग अपनी खानों में इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्राइसेस के साथ उनको डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पे तकरीबन हर तरह के मुझे जो स्पाइसेस होते हैं वो मिल जाते हैं। कोई हेडेक नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। और स्पेशली वो उनको साफ़ करके फिर उनकी पैकेजिंग की जाती है। ये नहीं कि ज़ीरा घर ला के मुझे साफ़ करना पड़ेगा, या अगर मैंने सूखा धनिया बाय किया है तो उसको भी मुझे घर में आके फिर से उसको साफ़ करके फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं, ऐसी तो अल्लाह का शुक्र है कोई हेडेक नहीं है। जस्ट इसे बाय करें और घर ला के स्ट्रेट वे इसे यूज़ करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो ये हैं कुछ स्पाइसेस यहाँ के। और साथ ही इसका दालों का सेक्शन है, यानी कि जो लेंटिल्स वगैरह होती हैं, पल्सेस वगैरह, वो भी आपको इजीली मिल जाते हैं। वाइड वैरायटी में मिलते हैं। हर तरह की दाल जो है वो यहाँ पे मैंने देखी है और उसे इस्तेमाल भी किया है। लेकिन ये एक डिफरेंट मैटर है कि यहाँ पे जो काले चने हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं, उनका टेस्ट वैसा परफेक्ट नहीं होता जो कि पाकिस्तान में बनता है। तो इसलिए फिर मैं उसको कैन जो फॉर्म में मिलते हैं, चिक पीस वगैरह, यानी कि सफ़ेद चनों को यहाँ पे चिक पीस कहा जाता है, तो उसे मैं कैन फॉर्म में ही लेके इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये नहीं कि पहले मैं उसको रात भर भिगोऊँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसको यूज़ करूँ। तो ये थोड़ी आसानी है, लेकिन ये कि टेस्ट में वो अच्छे होते हैं, कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं है और बड़ा ही बेटर टेस्ट है उनका। ऐसे ही ये दालें भी इन्होंने सारी पैक करके, इनको वॉश करके पूरे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन दालें जो हैं वो अगेन अब थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। जो दाल 2 किलो की दाल का पैकेट है वो तकरीबन 5 पाउंड का आपको मिलता है। तो पहले जो था वो 350 की रेंज में, यानी कि 3 पाउंड 50 पेंस के राउंड अबाउट में मिल जाता था। तो अब ये तकरीबन 5 पाउंड का हो गया है 2 किलोग्राम की दाल का जो पैकेट है। ये सामने की तरफ आप देख रहे थे कि आटे के थैले पड़े हुए थे। यहाँ पे आटा जो है वो इसी तरह से मिलता है। और अभी आप देखें कि राइस के जो है वो डिफरेंट वैरायटीज़ और ब्रांड्स पड़े हुए हैं। चावल भी आपको फुल पैकेजिंग में ही मिलते हैं और आटा जो है वो भी आपको पैक्ड ही मिलता है। तो ये थोड़ी यहाँ पे काफ़ी थोड़ी नहीं, बहुत सारी सहूलत है। और ये ऑयल वगैरह हैं, डिफरेंट ऑयल हैं। सनफ्लावर ऑयल मिलता है, वेजिटेबल ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आपकी अपनी चॉइस है जैसा भी ऑयल आप लेना पसंद करें। इसी तरह से ये अब आप देख रहे हैं कि अंडों की भी डिफरेंट किस्म की वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे वाइट कलर के एग का खौल भी मिल जाता है और ब्राउन कलर का भी मिल जाता है। ये नहीं है कि यहाँ पे देसी अंडा या वलायती अंडा जिसको जैसे कि होता है वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ एग ही है और अंडे के तौर पे ही आप उसको लेते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे देसी अंडे और वलायती अंडे का क्या चक्कर है। तो लेकिन ये कि एग्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे यहाँ पे आके कभी भी इस चीज़ की कंप्लेन नहीं हुई कि एग जो है वो डर्टी है इनसाइड से, इसको ज़ाया करना पड़ेगा, एग स्मेल दे रहा है, या ऐसी कोई बात कि जिसकी वजह से मुझे एग जो है वो उसको वेस्ट करना पड़े। बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आपको एग मिलते हैं। ना उसमें कोई स्मेल होती है, ना कोई रेडनेस होती है और ना ही कोई डर्टीनेस होती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एग्स मिलते हैं यहाँ पे। और ये सवैयाँ भी आप देख रहे हैं कि वो मिल रही हैं। और ये 4 पैकेट जो सेवियों के या सवैयों के होते हैं वो 1 पाउंड के मिलते हैं। ये भी थोड़ी काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं सवैयाँ यहाँ पे। और ऑयल भी अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अब यूक्रेन वॉर की वजह से कंट्री जो है वो थोड़ा रिसेशन में चला गया है। इस वजह से हर चीज़ के रेट जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा होती चली जा रही है। ये अभी आपने देखा कि पीछे नान और रोटी वगैरह जो थे वो रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि नान जो है वो भी आपको रेडीमेड फॉर्म में बना बनाया पैकेट की फॉर्म में मिलेगा। इसी तरह से समटाइम जो लोग अपने घर में रोटी नहीं बना सकते, जो कि एज ए सिंगल पर्सन यहाँ पे आते हैं माइग्रेशन करके, या ऐसा कोई काम कि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है, तो उनके लिए रोटियां भी बनी बनाई ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल जाती हैं। नान भी हैं, रोटियां भी हैं, पीटा ब्रेड भी है,
जो लोग नान नहीं खाना पसंद करें तो यहाँ पे पीटा ब्रेड मिलती है, तो वो उसको गर्म करके खा लें। ऐसे ही सीरियल्स भी हैं। तो किसी भी चीज़ की कोई हेडेक नहीं है यहाँ पे, आप आके अकेले भी सरवाइव कर सकते हैं और फैमिली के साथ भी आप बड़े ही इजीली, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा फैमिली के साथ आके रहना। लेकिन जो लोग इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, अगर मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे तो फिर उनके लिए इजी हो जाएगा। तो ये है जी यहाँ की ग्रॉसरी शॉप का एक छोटा सा विजिट। होपफुली आपने इसको एंजॉय किया होगा। अभी इस शॉप का अपर पोर्शन भी है जहाँ पे कि पार्टी स्टफ जो है वो मिल जाता है, और साथ ही होम अप्लाइंसेस जैसे कि घर की बर्तन वगैरह और डिफरेंट जो किचन में इस्तेमाल होने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि केटल हो गई और टोस्टर, फ्राइंग मशीन्स वगैरह और खाने बनाने के बर्तन और क्रॉकरी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अपर पोर्शन में मिलती हैं। उसके लिए मैं आपको दोबारा से इस शॉप का विज़िट करवाऊंगी और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रिज़्क में, हमारी सेहत में और हमारी औलाद में बरकत अता फरमाए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग वेरी न्यू। इस वक्त हम इसके चेकआउट पे हैं, यानी कि अब यहाँ पे ऑफ करके तो जो है वो मैं इसके एग्ज़िट की तरफ चली जाऊँगी। तो जी ये थी यहाँ की हलाल ग्रॉसरी शॉप जहाँ पे कि सब कुछ आपको पाकिस्तानी स्टफ़ का मिलता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में with something very interesting and something very new. Until then, Allah Hafiz.